तो मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिशल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस को लेकर। अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है और पति उपस्थित नहीं होता है तो पति का कोई क्या बिगाड़ लेगा। अधिकतर पुरुष वर्ग के मन में ये भ्रम होता है या ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम उपस्थित होंगे ही नहीं, ऑर्डर होने के बाद हम मेंटेनेंस देंगे ही नहीं तो क्या होगा, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जो कि आपको भर पाना आगे चलकर दिक्कत देगा। क्योंकि अगर आज आप उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हक में आपके फेवर में आदेश आ सकता है। आपको कम मेंटेनेंस देना पड़ सकता है या हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी ना देना पड़े। लेकिन आप उस चीज़ से भागकर या उस चीज़ को फेस ना कर कर अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, पत्नी के लिए नहीं। क्योंकि पत्नी का वहाँ पर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और आपको मेंटेनेंस देना होगा। और जिस दिन भी आप मिलेंगे और जब भी आप इसको गलत साबित करने के लिए भी जाएंगे तो आपको सीआरपीसी 126 के दूसरे सेक्शन में सब क्लॉज 2 में आपको जाकर ये अपील लगानी पड़ेगी कि मेरी बात सुनी जाए। और उसमें सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि आपको जितना भी मेंटेनेंस का आदेश हुआ है उसका पहले आप 50% जमा कीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए परेशानी खड़ी करते हैं, पत्नी के लिए नहीं। चलिए अब मैं और डिटेल में बात करती हूँ। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो होगा क्या और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, पत्नी जैसे ही अलग होती है तो वह मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है। आपके पास एक लीगल नोटिस पहुँचता है। अब दो कंडीशन बनती हैं, आपने वो नोटिस लिया या नहीं लिया। लिया, आप उपस्थित हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने नोटिस लिया लेकिन आप उपस्थित नहीं हुए, आपके पास दो नोटिस और जाएंगे, आप वहाँ भी उपस्थित नहीं होते हैं तो आगे की कार्यवाही शुरू हो जाती है। कार्यवाही शुरू होगी, आप अगर उपस्थित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है आप उपस्थित होंगे तो आप अपना पक्ष रखेंगे तो आप हो सकता है उस चीज़ में ये प्रूफ कर दें कि आपकी पत्नी कमाती है, कैपेबल है, वह मेंटेनेंस की फिर भी मांग कर रही है। लेकिन अगर आप उपस्थित नहीं होते और जैसे आपने ये सारी बातें साबित कर दी और तो स्वाभाविक है आपको मेंटेनेंस में बेनिफिट मिलेगा कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और हाँ सॉरी, सबसे पहले जैसे ही नोटिस आता है आप जाते हैं तो सबसे पहले तो इंट्रीम मेंटेनेंस की बात होती है। मैं ये मिस कर गई, इंट्रीम मेंटेनेंस तो सबसे पहले देना ही होगा। तो यहाँ पर उसके बाद फिर शुरू होती है कहानी मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से ये प्रोसेस, अगर आप जाकर अपना पक्ष रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते हैं तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। और पत्नी के कहे अनुसार जो पत्नी तथ्य देगी, जो पत्नी सबूत देगी, उस हिसाब से स्वाभाविक न्यायालय को, जब एक्स पार्टी होगा, एक ही पक्ष अपनी बात रख रहा है तो उसी को आधार मानकर उन्हें जजमेंट देना होगा और आपके ऊपर मेंटेनेंस का आदेश हो जाएगा, डिक्री मिल जाएगी कि आपको इतना मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन अब बात आती है कि आप उपस्थित हो गए, आपने आपसी सहमति से तलाक ले लिया, आपने मेंटेनेंस की स्वीकृति दे दी, उसके बाद भी आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो यहाँ पर आपको कंटेम्प्ट टू कोर्ट का हो जाएगा। यहाँ पर आपके द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई तो इसके लिए आपको सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पर जो पुरुष वर्ग ये सोचते हैं कि हम हामी भर देंगे लेकिन फिर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वे फिर एक अपने लिए खाई खोद रहे हैं और फिर उसका परिणाम उनके लिए गलत होगा। मैंने कहा कि सीआरपीसी 126 में जाकर आपको अपील लगानी पड़ेगी, फिर वो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उपस्थित हों, अपना पक्ष रखें, जो भी पक्ष है, और जो भी आप उचित, मतलब मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरे पास आय के साधन नहीं है, पत्नी कैपेबल है या मैं इतना ही दे सकता हूँ, उसका एक रीज़न देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर निचली अदालत के द्वारा आपको मेंटेनेंस बांध दिया जाता है तो आप वहाँ पर जाकर हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं, तो भी आपको समय मिलेगा। आप पूरे तथ्यों को जुटाकर, पूरे एविडेंसों को जुटाकर आप अपना पक्ष रख पाएंगे। लेकिन
उपस्थित ना होना और स्वीकृति देकर मेंटेनेंस ना देना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, जो पुरुष वर्ग के द्वारा बहुत बड़ी गलती की जाती है। अगर निचली अदालत आपके ऊपर आदेश कर भी देती है तो आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और आपको उस पर स्टे लेना चाहिए कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं दे ही नहीं सकता, या पत्नी इतनी कैपेबल है कि उसको देना नहीं चाहिए। जो भी है आपको हाई कोर्ट का रुख कर लेना चाहिए। हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपको सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप आदेश पर बात कर रहे हैं कि आदेश गलत हुआ है। आप किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आप देने से इनकार नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप अपनी मर्जी से ये सोच लें कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा या आदेश होने के बाद कोई मेरा क्या कर लेगा, तो यहाँ पर कर लेगा वाली बात में तो आप अपने लिए बहुत बड़ी खाई खोद रहे हैं। क्योंकि अगर आपने विवाह किया है, आपकी पत्नी आप पर डिपेंड है, तो आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। आप उस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते जब तक आप उचित कारण नहीं दे देते कि आप मेंटेनेंस इसलिए नहीं दे रहे हैं या आपको मेंटेनेंस इसलिए नहीं देना, मतलब नहीं बनना चाहिए, तब तक आपको मेंटेनेंस देना होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।